केतु राहु में ना आपको भगवान की ज़्यादा उपासना करना है, क्योंकि स्ट्रगल का पीरियड यहाँ से ही स्टार्ट होता है आपका। केतु राहु में फाइनेंशियल लॉस हो जाएंगे, कर्जे में पड़ोगे, आपके जेवर कीमती चीज़ें बेचनी पड़ेगी, ज़मीन जुमला बेचना पड़ेगा, बदनाम हो जाओगे चारों तरफ से, हिंस्र प्राणी काट सकते हैं, घर में भी वास्तु दोष हो जाएगा, घर में भी डेथ हो सकती है, किसी की एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ये सबसे बड़ा केतु का पड़ाव है। केतु राहु आपका माइंड विचलित होगा, मैं ये करूँ या वो करूँ, लग्जरियस चीज़ें खरीदने में भी जाओगे आप, तो लग्जरियस चीज़ें खरीदोगे तो उसमें भी आपको नुकसान दिखेगा, मतलब आपका कहीं से न कहीं फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा केतु राहु में। तो ज़्यादा करके आप भगवान की उपासना कीजिए ये टाइम से ही, केतु राहु से। केतु मंगल से ही करना स्टार्ट करना है आपको। केतु मंगल राहु भी सेंटर में है केतु महादशा के, तो ये जो सेंटर टाइम है आपका, केतु मंगल पांचवा छठवा केतु राहु, ये पांचवा और छठवा जो अंतर्दशा है वो सबसे खराब जाएगी आपको। मिड पॉइंट है केतु का, तो उसमें ही आपको संभल के रहना है, बच के रहना है, लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करनी है, भगवान की ज़्यादा उपासना करो, जितना आपको वास्तु दोष निकाल सकते। वास्तु दोष मतलब अभी आप वास्तु एस्ट्रो भी आपको फंसा सकता है, इसलिए मैंने जो बोला है ना वही काम करो। अभी स्टार्टिंग में जो बोली थी पिछले वीडियो में, यही काम करो कि सिंपल में वास्तु दोष निकाल दो। भगवान ईशान्य कोण में मोरपंख वगैरह जो बोली थी वगैरह, जो ग्रीनरी है आपके घर में, झाड़ पौधे हैं, वो भी ईशान्य कोण में ही लगाओ और किसी दिशा में मत लगाओ। मिरर भी एक ही जगह पर लगाना है, वो भी ईस्ट से लेके नॉर्थ तक उसकी जगह है मिरर की, ईस्ट से लेके नॉर्थ तक, घर के एक ही दीवार पे ईस्ट से लेके नॉर्थ तक। बेडरूम में वगैरह मिरर मत लगाओ, बेड के सामने मिरर मत लगाओ। जो भी बेड के सामने मिरर लगाता है, आपकी बॉडी जो मिरर में दिखती है, वहाँ एक ना एक पेशेंट रहता ही है, कुछ ना कुछ पेशेंट दिखाई ही देगी जिसके बेड के सामने मिरर है। बेड के सामने मिरर होगा तो तुरंत निकाल दो। आपकी सोते समय बॉडी मिरर में नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो वो पेशेंट होता ही है। केतु मंगल और राहु में आपको बच के रहना है। उसके बाद आती है आपकी महादशा केतु गुरु की। केतु गुरु में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। सॉरी, मैं केतु राहु का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बताया आपको। केतु राहु में ना मेरे घर में एक मेड आई थी, कुक आई थी नई, तो उसने मुझे बहुत परेशान किया और उसके ना पर्स में से कॉकरोच आए, पर्स में से, और वो कॉकरोच इतने हमारे घर में बढ़ गए, 2-3 बार पेस्ट कंट्रोल किया फिर भी नहीं जा रहे थे। और इतने बड़े घर के कॉकरोच कैसे निकाले? मेरा तो घर, ये कोना साफ करो, वो कोना साफ करो, हमेशा कुछ ना कुछ साफ सफाई में ही मेड को लेके इधर दौड़ाओ, उसको मेड को उधर दौड़ाओ, उसी में ही मेरा टाइम जाता था। कॉकरोच हट ही नहीं जाते थे, कितना भी पेस्ट कंट्रोल करो, दवा करो, कॉकरोच नहीं जा रहे थे। मतलब ये एक प्रकार का जानवर आया ही था, वो केतु ही था, कॉकरोच के रूप में केतु ही था, हमारे घर में आया था। और 1-2 बार तो बड़ी छिपकली भी आई थी, तो मेरे हस्बैंड तो छिपकली को बहुत अच्छी तरह से मारते तो छिपकली का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कॉकरोच का ज़्यादा हो गया था। केतु मंगल राहु में ना हिंस्र प्राणी आपके घर में आ सकते, जहरीले सर्प वगैरह भी गांव की जगह पर आ सकते हैं। मैं डराती नहीं हूँ, लेकिन गांव के जगह पर आते हैं, वो केतु होता है। केतु मंगल राहु में ना आपको सपने में भी सांप दिखाई देगी, स्टार्टिंग से ही दिखाई देगी। केतु की महादशा स्टार्ट होती है ना, तब से ही दिखाई देगी आपको सांप, जब तक ख़त्म नहीं होती है। केतु स्टिंग भी ख़त्म नहीं होता है, तब तक आपको मोबाइल में भी सांप दिखेगी, कहीं भी आपको सांप दिखेगी, मोबाइल में दिखेंगे, इसमें दिखेगा, उसमें दिखेगा, फोटो में, कहीं भी आपको सांप दिखेगा। सांप दिखना मतलब केतु है, वो केतु का लक्षण है। वो आपके लाइफ से केतु गया नहीं है। मुझे अभी भी दिखते, फोटो में दिखते, मोबाइल में दिखते, सब
उसके बाद आती है महादशा केतु राहु के बाद केतु गुरु की। तो केतु गुरु की महादशा है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। केतु गुरु में ना थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मंगल राहु में बहुत चलेगा आपको। 7वीं अंतरदशा आती है केतु गुरु की ये। तो मंगल राहु जो होता है 5वां 6वां अंतरदशा, उसमें आप बहुत हैरान हो जाएंगे, थक जाएंगे। ऐसे लगेगा आपको कि पानीपत की लड़ाई लड़के में जूझ रहा हूँ। केतु पेशेंट को लगेगा, वो थक जाएगा मानसिक रीत्या, शारीरिक रीत्या। केतु पेशेंट थक जाएगा, तो उसको ज़रा आराम देने के लिए केतु गुरु में थोड़ा केतु रिलीफ देता है, उसे आराम देता है। तो आप भगवान की तरफ मुड़ोगे, धार्मिक स्थल पे जाओगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा और आप धार्मिक स्थल के यहाँ जाओगे केतु गुरु में। थोड़ी आपकी फिजिकल कंडीशन भी ठीक हो सकती है। और ऐसे नहीं कि आप केतु जाएगा, ऐसे नहीं है। केतु कुछ ना कुछ सीख दिखाएगा। कोई फ्रेंड्स आएंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन उनको भी आप उनके चक्कर में भी पड़ो मत, नए फ्रेंड्स के भी। क्योंकि वो केतु गुरु में ना वो नए फ्रेंड्स भी आपको अच्छा चीट करके आपको एक अच्छा सबक दिखा के चले जाएंगे। इसलिए आप किसी पूरे केतु पीरियड में किसी से फ्रेंडशिप करने का या बाहर के लोगों से लगाव रखने के झमेले में मत पड़ो, अलोन ही रहो। केतु कालावधि में ना कोई आपको संभालेगा, केतु पेशेंट को संभालेगा। एक कोई होगा ना कि वो आपको संभालेगा, या तो आपके माँ बाप, या तो आपके हस्बैंड, या तो बच्चे। कोई ना कोई आपको केतु पेशेंट को केतु कालावधि में संभाल लेगा। मतलब केतु अकेला नहीं छोड़ता है, वो उसे भी मन रहता है। वो पूरा बर्बाद नहीं करता है किसी को, सीख सिखाता है वो। तो कोई आपके साथ एक तो सपोर्टिव रहेगा। बाकी किसी के फ्रेंडशिप के वगैरह झमेले में मत पड़ो, किसी पर ट्रस्ट मत करो। केतु गुरु में ना आपको अच्छा सबक मिलेगा। केतु आपको एक अच्छा सबक देगा। कोई ना कोई एंट्री हो जाएगी आपके लाइफ में, मतलब कोई नेबर मिलेगा, या तो कोई रिलेटिव आएगा, या तो कोई फ्रेंड बनेगा नया। तो उसके चक्कर में मत पड़ो, वो सबक सिखा के जाएगा आपके लाइफ में। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं तो पहले से ही अलोन हो गई थी। मेरे फ्रेंड ग्रुप मेरा बहुत बड़ा है, लगभग 30-40 फ्रेंड है मेरे लेडीज़। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही दूर रहना शुरू किया था। मुझे पता था कि ये केतु क्या है, फ्रेंड लोगों के साथ वगैरह रहे ना आप, तो उनसे बहुत पीड़ा देगा आपको। आपकी बदनामी के भी चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा फ्रेंडशिप में रहोगे तो केतु कालावधि में। तो आप अलोन रहना ही पसंद करो। केतु गुरु में तो खास करके अलोन ही रहो, क्योंकि वो सबक सिखाएगा ही आपको कुछ ना कुछ। केतु गुरु का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं धार्मिक स्थल पे गई थी उदयपुर में। अचानक से हमारी ट्रिप हो गई। मैंने ही बोला मेरे हस्बैंड को मुझे उदयपुर घूमना है, तो हस्बैंड तुरंत प्लेन की टिकट निकाली। हम तुरंत उसी हफ्ते में चले गए। और मेरा नीस प्रॉब्लम था, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं चेतक घोड़े के सामने गिर गई। वहाँ आप देखो जाके, वहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ है, सीमेंट नहीं सॉरी पत्थर की सीढ़ियाँ है, और उसी सीढ़ी पर मैं गिर गई। तो मुझे लगा अभी मैं ज़िंदगी में कभी उठ नहीं सकती। मैं खुद को देख रही हूँ कि मैं गिर रही हूँ। आसपास के लोग भी भाग के आ रहे थे, उसके अंदर ही मैं गिर गई। एक बेचारा भला इंसान था, मेरे हस्बैंड भी मुझे भाग के आ रहे थे, और वो सामने से एक इंसान देख रहा था, वो भी भाग के आ रहा था। इतने में मैं गिर गई। मुझे लगा अभी मैं ज़िंदगी में उठूँगी नहीं यहाँ से। तो क्या मैजिक हो गया मेरे साथ कुछ पता नहीं। वो चेतक घोड़े ने ही उसी ने शायद मुझे बुलाया था कि मेरे पाँव रिकवर करने के लिए। ऐसे ही मुझे लगा, मुझे भगवान ने, केतु ने ही भेजा था उधर, जा तुम्हारे पाँव ठीक हो जाएंगे उधर।
मतलब केतु ने ही मेरे पाँव खराब किए थे और केतु ने ही मेरे पाँव अच्छे भी किए, दोनों ने। उधर मैं गिर गई, चेतक ने मुझे एक अच्छी शक्ति दी और तब से मेरे दोनों नीज का प्रॉब्लम हट गया। मैं तुरंत उठी वहाँ से। मैं सोची मैं अभी नहीं उठूंगी, जिंदगी में नहीं उठूंगी, लेकिन मैं तुरंत वहाँ से उठाया, मतलब हस्बैंड ने और उन लोगों ने भी उठाया। मुझे एक अजीब सी शर्म भी आई थी, लेकिन मैं तुरंत उठ गई और घूम भी रही थी। मेरे दोनों पाँव सही हो गए। मेरे हस्बैंड को होटल में आई तो मैं मेरे हस्बैंड को बोले, अरे मेरे दोनों नीज प्रॉब्लम हट गए। तो मेरे हस्बैंड भी बोले, शायद चेतक घोड़े ने तुझे आशीर्वाद दिया। हम लोग राणा लोग हैं, तो महाराणा प्रताप का ही चेतक घोड़ा, और उन्होंने ही मुझे बुलाया उधर मेरे पाँव सही करने के लिए। तो ये मेरे केतु गुरु में ये अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मेरा केतु, मतलब केतु क्या, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मन में अच्छे ख्याल रखो, सामने वाले के प्रति अच्छे ख्याल रखो, अच्छी सोच रखो, लुकआउट अच्छा रखो, किसी का बुरा करने मत जाओ, बुरी सोच मत रखो मन में। आप जितने अच्छे रहोगे, आपका हृदय जितना पवित्र रहेगा ना, उतने आपको उतना आपका भला हो जाएगा। अभी आप बोलेगे हम तो भले हैं, लेकिन हमारा तो भला नहीं होगा। नहीं होगा, कहीं ना कभी होगा। आपके आने वाले जो संकट है ना, वो कम हो जाएंगे, कम दिखाई देगी। अभी मेरा मुझे भी केतु महादशा लगी थी, लेकिन मेरा केतु मुझे देख रहा था कि ये सीधी है, मैं हेल्पिंग नेचर की हूँ। मैं कभी किसी के, मतलब मैंने कभी किसी के साथ बुरा काम नहीं किया। मेरे दुश्मन भी कोई नहीं है, मैं प्रेम से लेती हूँ सबके साथ। तो मेरे दुश्मन तो कोई नहीं है। मेरे फ्रेंड भी मुझे मिस करते हैं कि क्यों नहीं आती है हमारे साथ, लेकिन केतु पीरियड में मैं उधर, अभी हैबिट ही हो गई अलोन रहने की, तो मुझे अकेला ही अच्छा लगता है रहने को। तो केतु गुरु अपना अच्छा चाहता है, लेकिन ज़्यादा फ्रेंडशिप के चक्कर में मत पड़ो। अपने को हमें जो सपोर्ट करता है, केतु पेशेंट को जो सपोर्ट करता है ना, उस सपोर्टर पर ही ट्रस्ट करो, उसके साथ ही रहो। धार्मिक स्थल पे जाना है, दूर जाना है कहीं घूमने धार्मिक स्थल पे, तो जाओ, आपको भी मानसिक शांति मिलेगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और जिसका ना, हाँ मैं क्या बोली, मन अच्छा रखो। मेरा केतु खराब नहीं था, मेरा केतु अच्छा ही था। उसको दिख रहा था कि मैं एक अच्छी भली इंसान हूँ। तो टीचर कैसे होते हैं, अच्छे स्टूडेंट को प्यार से डांटने का भी तरीका रहता है। अच्छे स्टूडेंट को प्यार से डांटते हैं, और जो मस्ती करते हैं उनको मारते भी है। ऐसा ही केतु है। हम अगर अच्छे रहे, अपना मन अच्छा हो, दिल साफ हो, तो केतु सबको ही तकलीफ देता है, किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन तकलीफ देने का भी तरीका उसका अलग अलग रहता है। अगर अच्छे इंसान हो, अच्छे दिल के हो, भोले हो, तो उनको प्यार से डांटता है। ऐसे मुझे भी केतु ने प्यार से डांटा, मुझे मारा नहीं, उसने प्यार से डांटा। केतु में मुझे भी तकलीफ मिला केतु में, लेकिन बहुत तकलीफ मिली मुझे भी, लेकिन मुझे प्यार से डांटा, मारा नहीं उसने मुझे। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अच्छे विचार रखो, अच्छे ख्याल रखो, सामने वाले को देखने का, मतलब लुकआउट अच्छा रखो अपना। कभी किसी का बुरा मत करो, अच्छा नहीं करने को आता है तो बुरा भी मत करो। हेल्पिंग नेचर रखो, सबके साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छे इंसान बन के रहो, तो आपका भला हो जाएगा। अभी नहीं तो बाद में, फ्यूचर में कभी ना कभी भला हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो भी आपको मरते वक्त एक शांति मिलेगी कि मैं अच्छा इंसान बन के ऑफ हो गया। ये आपको एक मानसिक शांति मिलेगी कि मैं एक अच्छा इंसान था, मेरी मृत्यु हो रही थी तब, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ।